सदर प्रखंड के बलहा और चैन सिंहपट्टी में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों और स्वच्छता कर्मियों को गांव को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के उद्देश्य से अवगत कराया गया। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच नॉनवेज खाने को लेकर हिंसक पर झड़प हो गई। इसमें कई छात्र घायल हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने लेफ्ट विंग पर रामनवमी पर पूजा नहीं करने देने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। राज्य स्वास्थ्य समिति की एयर इंडिया एवं हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिकल लर्निंग यूएसए के सहयोग से सदर अस्पताल सरसा में एक्सीडेंटल और इमरजेंसी विभाग का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आपातकालीन कक्ष का फीता काटकर लोकार्पण किया। पूर्णिया में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कौमी एकता की मिसाल देखी गई, जहां मुस्लिम बहुल इलाके लाइन बाजार खचांची हाट में मुस्लिम समाज के द्वारा रामनवमी जुलूस के संयोजक राजीव राय समेत कई मुख्य कार्यकर्ताओं को रामायण की पुस्तक, भगवान श्री राम का फोटो, भगवा गमछा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। बिहार एक्यूप्रेशर कॉलेज बजरंगपुरी द्वारा ब्लड प्रेशर विषयक एक्यूप्रेशर संगोष्ठी से सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एक्यूप्रेशर गुरु सर्वदेव प्रसाद गुप्ता और कॉलेज एक्यूप्रेशर के सचिव डॉक्टर अजय प्रकाश ने किया। विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने नम आंखों से की। उसके पहले जगह जगह मां दुर्गा का खोइचा मिलन का कार्यक्रम किया गया। काठ का पुल बड़ी देवी जी और मूर्तिकंज बड़ी देवी जी का मिलन पंडित कुआं देवी स्थान पर किया गया। कटिहार के बरारी प्रखंड के कालिकापुर स्थित सड़क किनारे स्थापित बजरंगबली मूर्ति को अज्ञात लोगों द्वारा चुरा कर ले जाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 घंटे तक कालिकापुर सेमापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और आगजनी की। चैती दुर्गा पूजा समिति द्वारा धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। देवी मंदिर गुमला परिसर से पूजा समिति के द्वारा विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समिति के सदस्य के अलावा महिला और बच्चे शामिल हुए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत 12 अप्रैल को भगवान बुद्ध की धरती बोधगया से की जा रही है। प्रदेश के अन्य महापुरुषों की धरती से भी इस तरह की यात्रा की शुरुआत की जा रही है। बाढ़ पुलिस ने हरौली गांव में छापेमारी कर 13 वर्षों से फरार हत्या के आरोपी विपिन सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2008 में मुन्ना यादव और वर्ष 2013 में शरण कुमार यादव की हत्या में विपिन सिंह शामिल था। पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ शादी करना एक युवक के लिए महंगा पड़ गया और शादी के महज 1 वर्ष के बाद उसी पत्नी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला देव थाना क्षेत्र के बंडा पड़रिया गांव का है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद लूट लिया और लाखों रुपए के जेवरात और बाइक भी लूट लिए। घायल व्यवसायी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरा से खबर, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गौरा के समीप अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर मौके पर अफरा तफरी मची रही। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे। खगड़िया के मानसी थाना इलाके के सैदपुर गांव में विषाक्त प्रसाद खाने से 2.5 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बीमार लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधुबनी के जानकी नगर गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वैन नीचे गड्ढे में पलट गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बागीचे में छुपा कर रखी 10 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। दरअसल बखरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सलौना गांव की एक बागीचे में शराब की कार्टून रखी हुई है। इस सूचना पर कार्रवाई की गई। मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर पेट्रोल पंप के समीप कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना संग्रामपुर थाने पुलिस को दी। मुंगेर बरियारपुर थाना क्षेत्र के गाली स्थान के पास उस समय अफरा तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे स्थानीय लोगों ने तत्काल मुंगेर सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया।
राज्य सरकार ने राज्य सचिवालय निदेशालय स्थित कार्यालय समय पर नहीं आने और समय से पहले सचिवालय छोड़ने वाले कर्मचारियों सरकारी पदाधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में मां बिंदुवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की उन्नति, खुशहाली और सुख चैन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पर्व त्योहारों का मौसम चल रहा है। बिहार विधान परिषद के 24 नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधान परिषद सभागार में शपथ ली। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम, राज्य सरकार के कई मंत्रियों के अलावा कई पूर्व सीएम राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई विधायक मौजूद रहे। दरभंगा से एनडीए के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य ने मैथिली में पद और गोपनीयता की शपथ ली। दरभंगा से बीजेपी ने इस बार सुनील चौधरी को टिकट दिया था, जिसमें सुनील चौधरी की जीत हुई। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 24 सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि सभी जनता के हितों और जनता के मुद्दों को बिहार विधान परिषद में उठाएंगे। काफी दिनों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सोमवार को जनता दरबार लगा, जहां फरियादियों की सीएम नीतीश कुमार ने बारी बारी से समस्याएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक समाज कल्याण, आईटी, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतें सुनी। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। पटना में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय और इंडियन ऑयल की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि तेल और गैस संरक्षण क्षमता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन करने के मामले में सिविल कोर्ट में पेश हुए। गोपालगंज में हुए एक मर्डर मामले में लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने को लेकर पटना में मामला दर्ज कराया गया था। तेजस्वी और तेजप्रताप पर पटना से गोपालगंज जाने को लेकर हजारों लोगों को जमा करने पर आरोप लगाया गया था। कर संग्रहण में बिहार देश के 4 अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष में 45,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का संग्रहण हुआ है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजना मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि पिछले वर्ष 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में बढ़कर 45,767 करोड़ का कर संग्रह हुआ है। नवादा से निर्दलीय विधान पार्षद बने अशोक यादव ने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सियासी अटकलें चल रही थी कि अशोक यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों से काफी प्रभावित है और वह जेडीयू के समर्थन में जा सकते हैं। पटना में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ज्योतिबा फुले को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बोचा उपचुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बोचा में एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है। पूर्वी चंपारण जिले में कल्याणपुर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय राजपुर में असामाजिक तत्वों ने न सिर्फ जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि दीवारों पर गंदी स्लोगन भी लिख दिया। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब प्रधानाध्यापक जयशंकर प्रसाद और सहायक शिक्षक चंदन नट विद्यालय पहुंचे। मधुबनी पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मिथिला में जन्म लेकर इसका ऋणी हूं, इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर ऋण उतारने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिल से इथेनॉल के लिए काम चल रहा है। बिहार के जेल एआईजी के ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। बिहार, झारखंड, नोएडा, बेंगलुरु में कई प्लॉट और फ्लैट के कागजात मिले हैं। पटना में 3 करोड़ की लागत से बना भव्य मकान मिला है। दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के तिलैया से गिरफ्तारी हुई। नवादा जिले के अकबरपुर और रजौली थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तिलैया में छापेमारी कर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली सहित लापरवाही के आरोप में तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड पार्षद और योजना के लाभुकों ने धरना दिया। धरना देने वाले लोगों का कहना है कि नगर परिषद के द्वारा पिछले 1 वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं दी गई है। औरंगाबाद में ओबरा थाना क्षेत्र के गमरिया में ससुराल वालों ने दहेज के लिए महिला की पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गमरिया निवासी रिजवान अहमद की निकाह 4 वर्ष पहले नगर थाना क्षेत्र के अजमेर नगर निवासी शाइस्ता परवीन के साथ हुई थी। रामनवमी के दूसरे दिन पूर्णिया में भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई थी। मधुबनी दुर्गा मंदिर से शोभा यात्रा निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पूरन देवी मंदिर पहुंची।
बेगूसराय में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल लाखू थाना क्षेत्र के लालू नगर में 11 मार्च की रात राम उजागर शाह ने अपनी पत्नी 38 वर्षीय निभा देवी की सोई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया था।